हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को एग्रीकल्चर शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं आईसीएआर, जेआरएफ और सीवीटी पीजी के बारे में। जो भी बच्चे इस समय काशी हिंदू विश्वविद्यालय या फिर अलग अलग अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में परस्यू कर रहे हैं, उन सभी के अंदर जो है सबसे बड़ी डाउट है कि सर आईसीएआर जेआरएफ क्या होता है और सीवीटी पीजी क्या होती है। क्या दोनों की एडमिशन प्रक्रिया अलग अलग है, सिलेबस अलग है, कैसे उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इस तरह के तमाम डाउट्स जो है एग्रीकल्चर एस्पिरेंट्स के मन में जो इस समय है, जो अलग अलग अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज को परस्यू कर रहे हैं और डिफरेंट यूनिवर्सिटी से परस्यू कर रहे हैं अक्रॉस इंडिया, तो उन्हीं स्टूडेंट्स की डाउट्स को जो है एड्रेस करते हुए हम लोग इस वीडियो में बातें करने वाले हैं कि सीवीटी पीजी क्या है और आईसीएआर जेआरएफ क्या है, और इन सभी में दोनों में डिफरेंसेस क्या है, स्टूडेंट्स को कौन सी बेहतर प्रिपरेशन करनी चाहिए, कहां स्कॉलरशिप मिलती है, कहां आपको जो है स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। इस तरह के तमाम डाउट्स को जो हम लोग इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो विगत 8 सालों से मैंने स्टूडेंट्स को एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में हजारों बच्चों को गाइड करके देश के टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में यूजी एंड पीजी कोर्सेज के लिए गाइड किया है। और इस चैनल पे हम लोग आपको यूजी एंड पीजी कोर्सेज की सेमेस्टर एग्जाम्स की सिलेबस, एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन, एडमिशन की प्रोसेस, काउंसलिंग, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड संपूर्ण अपडेट्स और जॉब के रिगार्डिंग भी आपको जो है अपडेट एंड प्रिपरेशन प्रोवाइड करते हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड अपडेट्स के लिए इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो जरूर से इसको फॉलो कर लीजिएगा। अब चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो को, जरूर से लास्ट तक देखिएगा, एक एक पॉइंट को जो है क्लियर किया जाएगा। अगर हम बात करें आईसीआर जेआरएफ, तो आईसीआर जेआरएफ के एग्जामिनेशन जो है आपका ये आईसीएआर के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। इसको जो है आपका आईसीएआर जो है आपकी ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशंस फॉर पीजी कोर्सेज करके जो है इसको कंडक्ट कराती है। ये जो है आपके अलग अलग सब्जेक्ट वाइज कंडक्ट कराया जाता है। क्या होता है ये आपकी जो है आईसीआर कंडक्ट करती है और इसका जो है आपका सब्जेक्ट वाइज जो है आपकी करेक्ट यहाँ पे कंडक्ट होता है। जैसे एग्रोनॉमी के लिए अलग से, आपके एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के लिए अलग, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के लिए अलग होगा, फिर एक्सटेंशन के लिए अलग होगी। इस तरीके से आपका जो है पूरा स्ट्रीम वाइज जो है सब्जेक्ट वाइज कह सकते हो, इसकी जो है अलग अलग सिलेबस है और अलग से इसकी जो है कट ऑफ वगैरह सब कुछ आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे कराई जाती है। जैसे कोई कैंडिडेट एग्रोनॉमी से जेआरएफ करना चाहता है तो उसको स्पेसिफिकली एग्रोनॉमी की पूरी प्रिपरेशन करनी होगी, उसकी सेपरेट सिलेबस है। अब क्या सिलेबस है ये भी अभी डिस्कस करेंगे बाद में। उसके बाद आपका एग्जाम जो आईसीआर द्वारा कराई जाती है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स रहते हैं इनको स्कॉलरशिप भी मिलता है। ठीक है, स्कॉलरशिप भी आईसीआर के थ्रू जो है आपको, जो भी स्टूडेंट्स को कॉलेजेस अलॉट होते हैं उनको आईसीआर का जो जेआरएफ का स्कॉलरशिप है वो भी आपको प्रति मंथ के हिसाब से आपको अलॉट किए जाते हैं, आपको यूनिवर्सिटीज में मिलता है। ठीक है, तो ये आपके कुछ बेनिफिट्स हो गए आईसीआर जेआरएफ के। यहीं पर अगर हम बात करेंगे सीवीटी पीजी के लिए, तो इसमें आपकी जो है लिमिटेड यूनिवर्सिटीज है। ठीक है, क्या है, लिमिटेड यूनिवर्सिटीज है आपका। जैसे हम बात करें अगर काशी हिंदू विश्वविद्यालय है और आपके कुछ सिलेक्टेड ही यूनिवर्सिटीज यहाँ पे है जो सीवीटी पीजी से आपके बेहतर यूनिवर्सिटीज, बहुत लिमिटेड है। ठीक, दूसरी चीज आपका जो है यहाँ पे सिलेबस अगर देखोगे तो जनरल आपका जो है बीएससी एजी का सिलेबस पूरा पढ़ना पड़ेगा। जनरल बीएससी एजी की जो सिलेबस है आपकी वो पूरी आपको डिटेल में पढ़नी पड़ेगी, यानी कि जो एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, सारी चीजों को जो है आपको यहाँ पे डिटेल में पढ़नी होगी, पूरी जनरल बीएससी एग्रीकल्चर के सिलेबस। ये जो है आपका स्कॉलरशिप डिपेंड्स ऑन यूनिवर्सिटी। स्कॉलरशिप जो है डिपेंड किस पे करता है, यूनिवर्सिटी पे। स्कॉलरशिप डिपेंड ऑन यूनिवर्सिटी। अगर आपका किसी भी राज्य का स्कॉलरशिप कहीं मिल रहा है पीजी स्टूडेंट्स के लिए तो फिर आपको मिल सकता है, या फिर अगर आपकी विश्वविद्यालय ही कुछ छात्रवृत्ति दे रही है तो उस केस में जो है आपको मिलेगा डिपेंड ऑन यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करते हुए, यानी कि बहुत कम चांसेस है आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलने का, क्योंकि बहुत यूनिवर्सिटीज नहीं है, इसमें लिमिटेड यूनिवर्सिटीज है और कम सीटें मिलेंगी। ठीक, अब जो है अब बात करते हैं मुख्य रूप से कि मेजरली दोनों में अंतर क्या है सिलेबस को लेकर। अगर देखा जाए तो ये आपको जो है ये पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल और ऐप पर भी आपको अपलोड करा दिया जाएगा। ठीक है, ऐप पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, पूरी सिलेबस आपको यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट वाइज हमने दे दिया है। ये आपको अगर चाहिए तो आपको जो है इसके लिए आपको ऐप पे आप डाउनलोड कर सकते हो, वहां से आपको पूरी चीजें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और पूरी एग्रीकल्चर की फ्री कोर्स भी वहां पे आपको लाइव दिया गया है। ठीक, वहां से भी आप जुड़ सकते हो। अब यहाँ पर देखो पूरी सिलेबस की अगर देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कोड 1 मेजर प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में आपके सब सब्जेक्ट्स क्या क्या है आपको कवर कराया जाता है। तो प्लांट बायोकेमिस्ट्री, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, क्रॉप फिजियोलॉजी, है ना। इसी तरीके से अगर हम बात करें दूसरा आपका जो है कोर्स सब्जेक्ट है प्लांट साइंस, इसमें आपकी प्लांट्स जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट पैथोलॉजी, एग्रीकल्चरल माइक्रोबायोलॉजी, सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, इस तरीके से। इसी में अगर हम देखेंगे तीसरा कोर्स यहाँ पे तो वह है आपका फिजिकल साइंस, जिसमें आपका एग्रोमेट्रोलॉजी, सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, सॉइल कंजर्वेशन एंड वाटर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चरल फिजिक्स, एग्रीकल्चरल केमिकल्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग और एनवायरमेंटल साइंसेस आता है। इसके बाद इसका अगर दूसरा
पांचवा अगर देखेंगे चौथा कोड तो वो है आपका इंटोमोलॉजी एंड निमेटोलॉजी, जिसमें आपका इंटोमोलॉजी, निमेटोलॉजी और सेरिकल्चर आता है, इसके सब सब्जेक्ट्स भी। उसके बाद आप नेक्स्ट देखेंगे एग्रोनॉमी, जिसमें आपका एक सब्जेक्ट ग्रुप है एग्रोनॉमी बस इसमें यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखेंगे यहाँ पे अगला जो सब्जेक्ट कोर ग्रुप है वो है सोशल साइंस, जिसमें आपका एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स और एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन आता है। इसका पूरा डिटेल सिलेबस आपको जो यहाँ पे हमने प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है। उसके बाद दूसरा चीज हम लोग देखेंगे यहाँ पे अगला नेक्स्ट है स्टैटिस्टिकल साइंस, जिसमें एग्रीकल्चरल स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन और बायो इन्फॉर्मेटिक्स आता है। उसके बाद जो है आप लोगों का नेक्स्ट जो है आपका कोड नंबर 8 में अगर देखेंगे तो वो हॉर्टिकल्चर है, जिसमें आपकी वेजिटेबल साइंस, फ्रूट साइंस, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, फ्लोरिकल्चर, लैंडस्केपिंग, प्लांट स्पेसिस, मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स आता है, ठीक है। तो ये आपके अलग अलग जो है कोड 8 9th नंबर में आपका फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री एंड सिल्वीकल्चर में आपकी फॉरेस्ट प्रोडक्ट एंड यूटिलाइजेशन, सिल्वीकल्चर एंड एग्रो फॉरेस्ट्री, फॉरेस्ट रिसोर्स मैनेजमेंट, फॉरेस्ट बायोलॉजी एंड ट्री इंप्रूवमेंट, इस तरीके से जो है आपका यहाँ पे दिया गया है। तो ये आपके पूरी डिटेल जो है आपको ये पूरा प्लान आपको जो है मिल जाएगा हमारी ऐप पे। जैसे आप डाउनलोड करोगे पूरा डिटेल सिलेबस ICAR JRF का आपको मिल जाएगा। अब जिस भी सब्जेक्ट से आपको तैयारी करना है उसके लिए भी अगर आप चाहते हो तो आप जो अपने डाउट्स एंड क्वेरीज को जो है हमारे ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर पे आप शेयर कर सकते हैं, वहां से आपको जो है रेस्पॉन्स हम लोग करेंगे। उसके अलावा अब कौन सी सब्जेक्ट अच्छा है क्या है कैरियर एस्पेक्ट पे भी आपको वीडियो जो है आगामी दिनों में मिलता रहेगा। यहीं पर मीनवाइल देखेंगे अगर CVT PG की सिलेबस, तो CVT PG का जो है एग्जामिनेशन अगर देखोगे आपका तो 75 क्वेश्चंस टोटल पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन का 4 नंबर मिलता है, गलत होने पे -1 किया जाता है। और सिलेबस अगर देखें तो यहाँ पे पूरा टोटल जो आपके 10 अलग अलग जो विधा है एग्रीकल्चर साइंस का, एग्रोनॉमी, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चरल केमिस्ट्री, प्लांट फिजियोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, एंटोमोलॉजी, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड स्टैटिस्टिक, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन, ये जो है आपके 10 अलग अलग जो है टॉपिक्स जो पूरे BSc एग्रीकल्चर की वो पूरी समग्र में आपको जनरल BSc एग्रीकल्चर की सिलेबस को जो है पढ़ना पड़ेगा CVT PG के लिए अगर आप फोकस करते हैं तो। और ICAR के लिए आपको जो है जनरल एग्रीकल्चर के साथ साथ आपको स्पेसिफिक जो आपके सब्जेक्ट वाइज जो सिलेबस है उसको जो है विशेष रूप से ध्यान देनी पड़ेगी। तो ये जो है छोटा सा इंफॉर्मेशन था आपको ICAR JRF और आपका जो है CVT PG में क्या डिफरेंस है और क्या आपको जो है बेहतर प्रिपरेशन। अब एज अ सजेशन अगर स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट रहता है लास्ट में कि सर दोनों के बारे में आपने बता दिया लेकिन क्या हमें प्रिपरेशन करना चाहिए, तो अगर हम बात करें बेसिकली अगर कोर्स वाइज तो जो भी स्टूडेंट्स एग्रीकल्चर के सेक्टर में कर रहे हैं तो उनको जो है एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट को आप फिक्स कर लीजिए, जैसे जिससे आपको JRF या MSc करना है, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, सॉइल साइंस, प्लांट ब्रीडिंग है ना, जिस पैथोलॉजी, इंडोमोलॉजी जिसमें भी आपको इंटरेस्ट हो उस तरीके से आप अपने एक सब्जेक्ट को पहले फिक्स कर लीजिए, ठीक। और उसी सब्जेक्ट के हिसाब से आप अपने JRF की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं और पूरा जनरल एग्रीकल्चर को एक बार पढ़ लोगे तो आपके लिए जो है CVT PG की प्रिपरेशन भी बेहतर हो जाएगी। तो अलॉन्ग विथ दिस ये सिलेबस तो आपको मिनिमम प्रिपरेशन करना ही है ताकि आप एग्रीकल्चर के बाद किसी भी तरह के जॉब अपॉर्चुनिटीज में जाइए, किसी भी तरह के जॉब वैकेंसीज आएगी तो हर जगह ये जो है पूरा जनरल एग्रीकल्चर की जो पूरी सिलेबस है ये सब पढ़नी पड़ेगी। तो इसको तो आप सभी कैंडिडेट्स जो भी एग्रीकल्चर अभी UG परस्यू कर रहे हैं सभी लोग इसको तो पढ़े ही, लेकिन साथ में यदि कोई कैंडिडेट ICAR JRF एग्रोनॉमी से करना चाहता है तो एग्रोनॉमी की सिलेबस को डिटेल में पढ़े, ब्रीडिंग से करना चाहता है तो प्लांट साइंस एस्पेक्ट को डिटेल में पढ़े, अगर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से तो सोशल साइंस की सिलेबस को डिटेल में पढ़े। तो ये जो है आपका एक स्ट्रैटेजी और एक प्लान आप कर सकते हो और इस तरीके से अगर आप अपने प्रिपरेशंस को करेंगे तो आप निश्चित रूप से जो है CVT PG और ICAR JRF के थ्रू एक बेहतर कॉलेज में अपने स्थान को जो है सुनिश्चित कर पाएंगे। तो इस वीडियो में इस छोटा सा इन्फॉर्मेशन था, इतना ही। इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियोज के लिए एग्रीकल्चर शिक्षा को फॉलो करें। और यहाँ पर हम लोग आपको सेमेस्टर के एग्जाम्स के भी प्रिपरेशन कराते हैं, तो सेमेस्टर से लेकर आपके जो है PG और यूनिवर्सिटी तक की यात्रा को जो है सुनिश्चित करते हैं। तो जरूर से आप लाइव हमारी खेतीबाड़ी बैच में भी जुड़े और अपने प्रिपरेशन को एक्सेल करें। और इन सभी के अलावा आप इस चैनल को फॉलो कर लीजिए फॉर एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड अपडेट्स। थैंक यू।